प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आप सभी के लिए है जो यहाँ पर आना चाहते हैं और उनके मन में छोटी सी भी आशंका है। इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, A to Z पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, अर्धकुंभ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उसके पहले यह जानते हैं कि यह कुंभ है क्या। देव और असुरों के समुद्र मंथन में 12 रत्न प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक अमृत था। उसे भगवान के आदेश पर गरुड़ लेकर भागता है और वह अमृत 4 जगह पर गिरता है, एक उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। इसीलिए हर 3 वर्ष पर सभी जगहों पर कुंभ मेला लगाया जाता है। इसीलिए एक जगह का नंबर 12 वर्ष बाद आता है। हरिद्वार और प्रयागराज में अर्धकुंभ भी मनाया जाता है, जो कि 6 साल में एक बार आता है। जैसे कि प्रयागराज में 2013 में कुंभ था, 2019 में अर्धकुंभ, अब 2025 में फिर से कुंभ आ रहा है। जब यही सर्किल चलकर 12 बार हो जाता है तो इसको 144 साल में बृहद महाकुंभ कहा जाता है, जो कि इस साल प्रयागराज में मनाया जाने वाला है 144 साल बाद। यानी कि हमारे जीवन में यह पहली बार होगा और आखिरी बार भी। गंगा यमुना सरस्वती के संगम तीर्थराज प्रयागराज में यह दुनिया का सबसे विशाल पर्व होने वाला है। लगभग 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जो कि अपने आप में ही कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है। और प्रयागराज इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। पूरे शहर को बहुत ही अच्छे तरीके से चमका दिया गया है। कुंभ क्षेत्र को ही 76वां स्थायी जिला घोषित कर दिया गया है, जिसमें 4 तहसील और 67 गाँव आते हैं। यह जिला कुंभ मेले के बाद इसको हटा दिया जाएगा। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आइए एक बार देखते हैं। इस बार का महाकुंभ सबसे ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संख्या में लोग आने वाले हैं और सबसे बड़े एरिया में इसको फैलाया गया है। 4000 हेक्टेयर में पूरा एरिया फैला हुआ है, जिसमें 10 जोन बनाए गए हैं, 25 सेक्टर हैं और इसमें 56 थाने हैं, 155 चौकियाँ हैं। लगभग 1,60,000 टेंटों की व्यवस्था है। 30 पांटून पुल बनाए गए हैं, 67,000 LED लाइट लगाई गई है, 200 वाटर ATM लगाए गए हैं, 7,000 स्पेशल बसें चलने वाली हैं और शटल बसें 550 चलने वाली हैं। सुरक्षा के लिए 37,000 पुलिस, 14,000 होमगार्ड, 2800 CCTV कैमरे और 80 VMD TV लगाए गए हैं। उसके अलावा हज़ारों की संख्या में NSG और स्निफर डॉग भी रहेंगे। 3 जल पुलिस स्टेशन, 50 फायर स्टेशन, 4300 फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। डायल 112 की 256 टीमें तैयार रहेंगी। 95 4 पहिया वाहन और 230 2 पहिया वाहन तैयार रहेंगे। सफाई में 1.5 लाख शौचालय, 25,000 डस्टबिन जो कि 25-25 मीटर पर लगे रहेंगे, 10,000 सफाई कर्मी और 1800 गंगा सेवा दूत रहेंगे, जो गंगा की सफाई का ध्यान रखेंगे और लोगों को सलाह देंगे। मेडिकल में 43 अस्पताल, 125 एम्बुलेंस और 6,000 बेड की व्यवस्था है और एयर एम्बुलेंस और वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। 992 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और 6,580 रेगुलर ट्रेन चलाई जाएंगी। सभी प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग पास बनाए जाएंगे, अलग अलग रंग के। आप सभी बातों की जानकारी यहाँ पर लगे बारकोड से ले सकते हैं। मतलब यह कुंभ बहुत ही ज़्यादा भव्य होने वाला है और आपको सभी प्रकार की सुविधा और सभी प्रकार की सुरक्षा मिलेगी। तो आप लोग निश्चिंत यहाँ पर आइए, बस थोड़ी सी सुविधा के साथ, क्योंकि भीड़ के चलते यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। इसीलिए छोटे बच्चों को और ज़्यादा वृद्ध लोगों को लाने से परहेज करें। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कैसे आना है। प्रयागराज एक बड़ा शहर है और सभी बड़े शहरों से वेल कनेक्टेड है, तो आपको आने में कोई दुविधा नहीं होने वाली है। और सरकार ने वैसे भी बहुत सारी ट्रेनें चलाई हुई हैं, तो आपको प्रयागराज पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है बमरौली एयरपोर्ट, जो कि संगम क्षेत्र से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का सबसे प्रमुख स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन, जो कि संगम क्षेत्र से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर है। झूसी स्टेशन 4 किलोमीटर, संगम 6 किलोमीटर, प्रयागराज रामबाग 8 किलोमीटर, प्रयाग जंक्शन 9 किलोमीटर, नैनी जंक्शन 12 किलोमीटर, छिवकी 15 किलोमीटर, सूबेदारगंज 15 किलोमीटर और फाफामऊ 24 किलोमीटर पड़ता है। प्रयागराज में कुल इतने स्टेशन हैं
आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पर आ सकते हैं। बसों से आने के लिए यहाँ पर 7000 स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं और 550 शटल बसें चलाई जाएंगी, तो बसों से भी आने में कोई दिक्कत नहीं है। बसों और पर्सनल कारों का यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। पूरे शहर में 120 पार्किंग बनाई गई है। अयोध्या प्रतापगढ़ आने वालों को बेली और कछार में पार्किंग मिलेगी, वाराणसी जौनपुर वालों को झूंसी में, दिल्ली कानपुर वालों को चौफटका धूमनगंज में, रीवा बांदा वाले को नैनी घूरपुर में आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ से आपको ऑटो या ई रिक्शा में आना होगा। लगभग 20,000 ई रिक्शा तैयार किए गए हैं आपको इस सुविधाजनक पहुँचाने के लिए। मुख्य स्नान पर्वों पर भीड़ ज़्यादा रहेगी, इसीलिए आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कहाँ पर रुकना है। यहाँ पर रुकने की थोड़ी सी असुविधा होने वाली है, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। शहर में आपको लगभग पंजीकृत 218 होटल, 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशालाएँ, स्टेशन पर फ्री शेल्टर होम, बहुत सारी सुविधाएँ आपको दी गई हैं। प्रयागराज जंक्शन पर ही आपको लगभग 50 होटल मिल जाएंगे। ऐसे ही सभी स्टेशनों पर भी लगभग आपको 10-20 होटल मिल जाएंगे। सभी होटल धर्मशालाएं काफ़ी अच्छी हैं, आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी, लेकिन इस बार रश थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो थोड़े से रेट ज़्यादा महंगे हो सकते हैं, इसलिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुक करके आएँ। बात करें कुंभ सिटी में रुकने की, तो सरकार ने लगभग 1.5 लाख टेंटों की व्यवस्था की है, जिनके अलग अलग सुविधा के अनुसार अलग अलग रेट हैं। बेसिक टेंट 10,000 से ज़्यादा हैं, जिनके रेट 2,000 से 5,000 हैं। डीलक्स टेंट 8,000 से ज़्यादा हैं, 5,000 से 10,000 उनका रेट है। लग्जरी टेंट लगभग 5,000 के हैं और 10,000 से 20,000 उनका लगभग रेट है। सभी की बुकिंग ऑनलाइन आप इस दिए गए वेबसाइट पर कर सकते हैं। कुछ महंगे 5 स्टार डोम सिटी बनाए गए हैं, जिसमें एक दिन का ही रेट 50,000 से 1.5 लाख रुपए है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आपको टेंट सिटी में मिल जाएंगी और आपको रुकने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी साधुओं के शिविरों में भी अपने अपने यजमान को रुकने की व्यवस्था होती है, आप लोग वहां पर भी आराम से रुक सकते हैं। वैसे भी हर जगह रुकने की सुविधा है, आप कहीं भी सो सकते हैं। पूरा कुंभ आपके लिए स्वागत करता है। कुछ धर्मशालाओं के नाम आपको बता रहा हूँ, आप लोग देखिए उसको और उस पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। अगर धर्मशालाओं में जगह खाली रहती है तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। धर्मशालाओं में पहले आओ पहले पाओ की सुविधा रहती है। आपको जिस प्रकार की भी लग्जरी सुविधा चाहिए आप इस दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं और खुद बुकिंग कर सकते हैं। प्रशासन भी इस पूरा सहयोग कर रही है और अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर बहुत सारे होटलों के नाम, बहुत सारे पेइंग गेस्ट के नाम, बहुत सारे रुकने की अच्छी सुविधाओं के बारे में नाम और पते के साथ दिया गया है। आप सभी लोग जानकारी ले सकते हैं। इन सभी की मान्यता सरकार ने दी हुई है, इसीलिए आप निश्चिंत यहाँ पर जा सकते हैं। सरकार ने फ्री में रुकने के लिए भी रैन बसेरों का बहुत निर्माण किया हुआ है, आप वहाँ पर बिल्कुल आराम से रुक सकते हैं। मतलब यहाँ पर रुकने की कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। अब आप पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं स्नान करने की। स्नान की तिथियां 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक होती हैं, जिसमें कुछ शाही तिथियां होती हैं जो हम निम्न प्रकार से हैं। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को लास्ट होगा। इन तिथियों पर शाही स्नान करने का विशेष महत्व होता है। हालांकि आप इन 45 दिनों में कभी भी स्नान कर सकते हैं। 24 घंटे घाट खुले रहते हैं और किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। ज़्यादा भीड़ को देखते हुए इस बार बहुत सारे पक्के घाट भी बनाए गए हैं। इन घाटों के नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और उसी हिसाब से उस जगह पर जाकर स्नान कर सकते हैं। ये सारे पक्के घाट हैं और आपको स्नान करने में कोई भी दुविधा नहीं होगी। महिलाओं के लिए यहाँ पर कपड़ा बदलने की भी सुविधा है, उसके लिए व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। स्नान करने के बाद अगर आप नाव में यात्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नियम, नाव के रेट फिक्स किए गए हैं। आप सभी के दाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा पैसा मांगता है तो उसी हिसाब से आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बड़ी नाव में घूमना चाहते हैं तो उसका रेट है 150 रुपये पर पर्सन। अगर आप स्पीड बोट में घूमना चाहते हैं तो 280 रुपये पर पर्सन है, जो कि 10 सीटर होती है। अगर आप बड़े मिनी क्रूज में घूमना चाहते हैं तो पर पर्सन 350 रुपये, जो कि 35 सीटर होती है। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप पैरा मोटर फ्लाइंग करना चाहते हैं तो 3500 रुपये, हॉट एयर बैलून 1500 रुपये, हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं 7 मिनट के लिए तो 1290 रुपये, और डोम का आपने देख लिया है 3.5 लाख रुपये है पैकेज का। नाव की सवारी आपका 55 से 150 रुपये मिलेगा। कुंभ में इस बार ये सारी सुविधाएं भी आपको देखने को मिल जाएंगी, इसलिए यह कुंभ स्पेशल है। भीड़ बहुत ज़्यादा रहेगी तो अपने बच्चों को, अपने परिजनों को साथ में लेकर चलें। लेकिन अगर कोई खो जाता है तो वो परेशान न हो, किसी भी पुलिस वाले से पूछ लेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं, वो आपको वहाँ पर पहुँचा देगा और आप माइक से अपनी बातों को रख सकते हैं। बात करें यहाँ पर खाने की सुविधाओं की, तो यहाँ पर खाने की सुविधाओं की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पर बहुत सारे आश्रमों में फ्री सुविधा मिलेगी खाने की। हमेशा भंडारे चलते रहते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर भंडारे देखने को मिल जाएंगे।
उसके अलावा भी खाने के रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, सरकार ने इस पर ध्यान रखा हुआ है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है खाने के बारे में। यहाँ पर आप डेली होने वाली गंगा आरती में भी भाग ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है। उसके अलावा आप यहाँ पर बाबाओं के आश्रम में हमेशा कथा, भागवत, यज्ञ, हवन सब कुछ होता रहता है। आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप स्कैन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, इन सब पे आप कॉल करके तुरंत मदद ले सकते हैं। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है। यह महाकुंभ आपकी सारी सेवाओं के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और हमेशा सुरक्षा के लिए तैयार है। आप भी आइए, इस ऐतिहासिक अनोखे पर्व का आनंद लीजिए और इसके पुण्य फल को प्राप्त करिए। यह आपका और हमारा महाकुंभ है। आइए इसको बेमिसाल और समृद्ध बनाते हैं। कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं करेंगे और प्रशासन को कार्य करने में सहयोग देंगे। आइए इस महाकुंभ में तीर्थराज प्रयागराज आपका तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।